हेलो गाइस, वेलकम टू एडू वर्ड। और आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बहुत छोटे तरीके से और बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आप वॉइस को अच्छे से समझ सकते हो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। इसको अगर समझ लिए तो वॉइस से गलती तो नहीं ही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वॉइस में पहले सबसे बड़ा रूल और गोल्डन रूल जो होता है, इसमें टेंस नहीं चेंज होता। मतलब कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो वो पास्ट में ही रहेगा, और फ्यूचर है तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। तो ट्रांसफॉर्म कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर डू डज़ है, डू डज़ और डिड V1 और V2 जो लिखा हुआ है, और यह V3 लिखा हुआ है, इस V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो डू डज़ और V1 है तो इज़ एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ज़रूर लगता है किसमें, अगर वो पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो अगर डू डज़ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज़ एम आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और डिड प्लस V1 या V2 है तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसी तरह हैज़ हैव हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो बदल जाएगा हैज़ हैव हैड बीन, मतलब हैज़ हैव हैड प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो विल शैल प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मॉडल वर्ब यानी मस्ट हो गया, माइट, वुड, शुड, ये सब आते हैं तो उसके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और ING है तो ING के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, क्योंकि पैसिव में जब बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ज़रूरी होता है। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अगर मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि वॉइस से कोई भी गलती होगी आपसे। और इसके बाद मैं वॉइस से कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जो इसी बेस पर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आप मतलब ऑप्शन देखते ही तुरंत तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे ये चेंज हुआ या यहाँ पे ये गलत है, वो मार्क कर सकते हो तुरंत। इसमें एक रूल और भी होता है, अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है, आई एम टू डू दिस वर्क, टू डू है तो डू यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये टू डू इज़ टू बी डन, दिस वर्क इज़ टू बी डन, टू बी प्लस डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए आंसर। अब ये इसको सॉल्व करना है, जैसे व्हेन इट इज़ से बनता है क्वेश्चन, जैसे कि रोज़ स्मेल्स स्वीट। अगर ऐसा है रोज़ स्मेल्स स्वीट तो इसको हम व्हेन इट इज़ लगा के बनाते हैं तो ये बन जाएगा रोज़ स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। उसी तरह दोज मैंगोज टेस्टेड सोर, दोज मैंगोज टेस्टेड सोर्स, तो इसको उसी तरह व्हेन इट इज़ या व्हेन, अब यहाँ पे सोर्स मैंगोस प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पे दे लगा हुआ, तो व्हेन दे टेस्टेड, व्हेन दे वर टेस्टेड, व्हेन इट इज़ स्मेल्ट, तो यहाँ पे व्हेन इट इज़ से बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मुझे पता है मेरा पहला वीडियो है तो उतना अच्छा नहीं बना होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया होऊंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर देना कि कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो मैं आगे भी बनाऊंगा। और अगर जैसे क्वेश्चन आपको कुछ पूछना हो वॉइस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे या फिर टफ़ हुआ तो मैं उसको अगले सेशन में कराऊंगा, ठीक। बाकी मैं अगला सेशन जो लाऊंगा वो वॉइस का MCQ लाऊंगा, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लेना ताकि उस MCQ करने में अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।